हाय गाइस, तो सबसे पहले हमने एयर फिल्टर के कवर को बाइक में से रिमूव करना है और उसके बाद हमने पेट्रोल से इस कवर को क्लीन करना है। और उसके बाद हमने ग्राइंडर की हेल्प से कवर को कट करना है। और अब हमने कटिंग ब्लेड को रिमूव करके रेगमार वाला ब्लेड यूज करना है ताकि हम अपने एयर फिल्टर की कैप को अच्छी फिनिशिंग दे सकें। ग्राइंडर को यूज़ करने के बाद एयर फिल्टर की ये कैप एकदम प्लेन हो चुकी है और अब हम लोहे के ब्रश को यूज़ करेंगे ताकि इसमें से खराब प्लास्टिक निकल सके। और अब हम रेगमार को यूज़ करेंगे और अब हमने पानी वाले रेगमार को यूज़ करना है। और फाइनल टच के लिए अब हम शेविंग ब्लेड को यूज़ करेंगे। फाइनली अब हमारी कैप फिनिशिंग के साथ रेडी है, जो पहले इस तरीके की दिखती थी। और इन दोनों कैप्स को एक साथ देखने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मॉडिफाइड कैप में कितनी तेज़ी से एयर फ्लो हो सकता है और मार्केट में ऐसी ही कैप की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो गाइज़, ये है हमारा एयर फ़िल्टर और बाइक में लगाने से पहले हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा और इसके लिए हम यूज़ करेंगे थिनर। और ये थिनर हम अपनी स्प्रे गन में फिल करेंगे और अब हम अपनी एयर गन को यूज़ करेंगे। और गाइज़, हमने गन के प्रेशर को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा तेज़ प्रेशर से हमारे एयर फ़िल्टर का पेपर डैमेज हो सकता है। और अब हमने सिर्फ एयर के प्रेशर से अपने एयर फ़िल्टर को ड्राई क्लीन करना है। तो गाइज़, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे एयर फ़िल्टर में कितनी ज़्यादा डस्ट है। हालांकि बाइक अभी सिर्फ 3500 किलोमीटर ही चली है। तो गाइज़, एयर फ़िल्टर को काफ़ी हद तक साफ़ करने के बाद और यहाँ तक कि थिनर को भी यूज़ करने के बाद हमारा जो एयर फ़िल्टर है वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पा रहा है। और अब हम अपने एयर फ़िल्टर को बाइक में इंस्टॉल करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे एयर फ़िल्टर के बाहर की बॉडी कितनी तेज़ी से डस्ट को पकड़ती है। और यहाँ तक कि कुछ जगह पर तो डस्ट गंदे तरीके से जमी हुई है, जो हमारे एयर फ़िल्टर के लिए खतरनाक है। हालांकि अगर बात करें एयर फ़िल्टर बॉक्स के अंदर की, तो आप देख सकते हो कि हमारा एयर फ़िल्टर का बॉक्स काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ है और ये एक अच्छी बात है कि इसने बिल्कुल भी डस्ट नहीं पकड़ी। और फाइनली अब हम अपने एयर फ़िल्टर को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हमने अपनी मॉडिफाइड ब्रैकेट को भी इंस्टॉल करना है। और एयर फ़िल्टर की ये मॉडिफाइड कैप इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो गाइस, फाइनली अब हम बाइक की साउंड को टेस्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि बाइक की साउंड कितनी ज़्यादा बदली है। तो गाइस, बाइक की साउंड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है और एकदम सेम है एज कम्पेयर टू स्टॉक एयर फिल्टर की कैप के साथ। इसका मतलब हम एयर फिल्टर या एयर फिल्टर कैप को मॉडिफाई करके इस बाइक की साउंड को चेंज नहीं कर सकते, जो हम नॉर्मल बाइक्स में करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की कि हमारी बाइक की पिकअप और बीएचपी कितने इंक्रीज हुए हैं जब हम इंस्टॉल करते हैं हाई एयर इनटेक कैप को। तो गाइस, इस बाइक की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई और किसी भी तरह का पिकअप या बीएचपी भी इंक्रीज नहीं हुआ। पर आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस पार्ट्स वाली कंपनीज ये क्लेम करती है कि उनका प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस चेंज करता है और उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा बीएचपी भी इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब कंपनी की ये ब्रैकेट लगाने के बाद हमारी बाइक के 13% बीएचपी इंक्रीज होंगे। तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि
आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर और कैप को इंस्टॉल करके अगर हमारी बाइक के 13% bhp इंक्रीज होते हैं, तो जिस कंपनी ने इस बाइक को बनाया है वो खुद इन एयर फिल्टर्स और कैप्स को यूज क्यों नहीं करती, क्योंकि एक कंपनी को पागल बनाना आसान बात नहीं है, पर हम जैसे कस्टमर्स को थोड़ा सा वहम देके पागल बनाना इन आफ्टर मार्केट कंपनीज को अच्छे तरीके से आता है। और आप खुद सोचो, एयर फिल्टर का सिर्फ एक ही काम है कि एयर को क्लीन करके बाइक के अंदर सेंड करना, और इसमें किसी भी तरह की परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो सकती। और अगर हम एयर फिल्टर को रिमूव करके फिर अपनी बाइक को यूज करेंगे तो नेचुरली हमारी बाइक के अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर एंटर करेगी, जिससे हमारी बाइक की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और यही फॉर्मूला ये आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर वाली कंपनीज यूज करती हैं कि वो अपने एयर फिल्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एयर को पास करवाती हैं परफॉर्मेंस और साउंड के लिए, और ज़्यादा एयर पास करवाने के चक्कर में इन आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर्स के पेपर पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी होती, और इस कारण आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर्स एयर को अच्छे तरीके से क्लीन नहीं कर पाते। और सही एयर फिल्टर इंजन के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि डस्ट अगर इंजन के अंदर एंटर कर जाए तो सबसे पहले डस्ट हमारे फ्यूल इंजेक्टर पर इफेक्ट करेगी और हमारी बाइक मिस मारना शुरू कर देगी। और फ्यूल इंजेक्टर के बाद जब डस्ट इंजन के अंदर एंटर करेगी तो वो हमारे पिस्टन के ऊपर स्क्रैचेस डाल देगी, और जिसके कारण हमारे पिस्टन की लाइफ 50% से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने एयर फिल्टर को बॉक्स के अंदर कवर करके फिर अपने एयर फिल्टर को माउंट करती हैं, क्योंकि एयर फिल्टर इंजन के लिए बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ है, और इसीलिए हमें कंपनी के एयर फिल्टर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और इतना सब समझाने के बाद अगर आप फिर भी अपने एयर फिल्टर की मॉडिफिकेशन करवाते हो तो अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो, इस बाइक के एयर फिल्टर को हमने मॉडिफाइड किया है और इसके अंदर हमने हाई एयर इनटेक वाली कैप को इंस्टॉल किया है। और लगभग 300 किलोमीटर चलाने के बाद अब हम अपने एयर फिल्टर को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे एयर फिल्टर ने कितनी ज़्यादा डस्ट को कलेक्ट किया है या हमारा एयर फिल्टर एकदम नॉर्मल है। तो फिर से हमने बाइक को इस तरीके से ओपन करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडी के कवर को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि इसके कवर पे कितनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है। तो गाइस, इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है। और अब चलते हैं एयर फिल्टर कैप पर, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है और एयर फिल्टर कैप अच्छे तरीके से गंदी हो चुकी है। और अब हम अपनी एयर फिल्टर कैप को रिमूव करेंगे, और एयर फिल्टर को रिमूव करने के बाद अब हम एयर फिल्टर बॉक्स को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि एयर फिल्टर बॉक्स में कितनी ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हुई है। तो अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब आप क्लियरली देख सकते हो कि एयर फिल्टर बॉक्स में कितनी ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हो चुकी है, और ये डस्ट हमारे इंजन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए हमें अपने एयर फिल्टर सिस्टम में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं करवानी चाहिए। और अगर बात करें एयर फिल्टर की, तो हाई एयर इनटेक वाली कैप को इंस्टॉल करने के बाद अब हमारा एयर फिल्टर ज़्यादा जल्दी गंदा होगा और टाइम से पहले इसकी सर्विस करना ज़रूरी है। और अगर प्राइस कंपेयर करें तो कंपनी का एयर फिल्टर हमें 350 या 500 रुपये का पड़ता है, लेकिन डियाने एयर फिल्टर हमें 6,000 रुपये का पड़ता है। यानी कंपनी के एयर फिल्टर से 5,500 रुपये महंगा, और 6,000 रुपये का ये एयर फिल्टर ना तो किसी तरह के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, क्योंकि एयर फिल्टर का सिर्फ एक ही काम है कि एयर को क्लीन करना, ना कि किसी तरह की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। लेकिन फिर भी हम इन महंगे एयर फिल्टर्स को खरीदते हैं क्योंकि हम जैसे कस्टमर्स को थोड़ा सा वहम देके पागल बनाना इन आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनीज को अच्छे तरीके से आता है। और गाइस, अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन से एग्री हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इसी तरह से रियल रिव्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।